बिटकॉइन और एथेरियम में गिरावट आई, लेकिन जैसा अनुमान लगाया गया था वैसा नहीं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। ठीक है, मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए बहुत सी खबरें हैं और हम शो के अंत में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। सुनिश्चित करें कि यदि आप व्यापार करते हैं तो आप बायबिट davinciij15.com या coinw.davinciij15.com लिंक पर जाएं, जो नीचे विवरण में है। हाँ, वाफोस CoinW वास्तव में ऐसा लगता है जैसे यह आ गया है। ये लगभग 5 मिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गया है, वापस आ रहा है। इसके 10 मिलियन बाजार पूंजीकरण, 10 मिलियन से अधिक बाजार पूंजीकरण की तलाश में है। फिर हम शायद इस पर गौर करेंगे। हम इसे आप लोगों के लिए केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। हाँ, मैं इस टीम की मदद करने जा रहा हूं जिसने किसने यह सिक्का विकसित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि इसमें कोई गलीचा ना हो, और मुझे इस पर बहुत गर्व है। कोई गलीचा नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं ईमानदार रहूंगा, है ना? लेकिन आप देखते हैं कि यह बाती नीचे है। इससे मुझे घबराहट हुई, लेकिन फिर यह वापस आ गई और हम वहां चले गए। वफल सिक्के पर कोई गलीचा नहीं है, जो वास्तव में अच्छा है। यह सब सिर्फ बीएस का डर था, क्योंकि किसी को पता था कि कीमत बढ़ने वाली थी और वे कुछ सस्ते वफल खरीदना चाहते थे, और यह वैसा ही है। ठीक है, तो चलिए खबर पर आते हैं। बिटकॉइन कैश नए नेटवर्क स्केलिंग के लिए अनुकूली ब्लॉक आकार सीमा अपग्रेड के लिए तैयारी करता है। ठीक है, यह दिलचस्प है ना? एल्गोरिदम चिप 202304 में दिए गए प्रस्ताव से मेल खाता है, जो इस परिवर्तन से नेटवर्क को होने वाले लाभों का वर्णन करता है। ABLA को ब्लॉक आकार के उपयोग में अचानक वृद्धि के लिए बिटकॉइन कैश की प्रतिक्रिया को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक इनपुट के रूप में मेरे ब्लॉक के विकास का उपयोग करना। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक आकार नेटवर्क प्रतिभागियों से सर्वसम्मति की आवश्यकता वाले मैन्युअल निर्देशों का सहारा लिए बिना इन परिवर्तनों का स्वचालित रूप से उत्तर देगा। ठीक है, बिटकॉइन में एक निश्चित आकार के ब्लॉक होते हैं और बिटकॉइन कैश में 20 मेगाबाइट ब्लॉक आकार होता है, और वे कह रहे हैं कि ब्लॉक का आकार कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं इसके खिलाफ तर्क दे सकता हूं। यदि आपके पास बड़े ब्लॉक आकार हैं तो केवल बड़े निगम ही नोड चला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप विशाल स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। आप पेटाबाइट्स में बहुत तेजी से प्रवेश कर सकते हैं, टेराबाइट्स में नहीं। यदि नेटवर्क का उपयोग किया जाता है तो टेराबाइट्स के बाहर पेटाबाइट में बड़े ब्लॉकों के साथ वास्तव में तेजी से। तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी नहीं, केवल कुछ लोग ही नोड्स चला सकते हैं, और फिर उन लोगों को कानून का पालन करना होगा। और हम देखते हैं कि क्या होता है जब लोगों को यहां कानून का पालन करना पड़ता है। बिटकॉइन यह सुनिश्चित करता है कि इसे अमेरिकी मध्य नियामक गर्मी से बाहर निकाला जाए। समुराई वॉलेट बंद होने के बाद वसाबी वॉलेट डेवलपर्स ZK Snacks ने प्रीमेप्टिव क्लोजर की घोषणा की। इसकी मिक्सिंग सेवा ने अमेरिकी ग्राहकों को इसकी सेवा का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यही कारण है कि आपके पास बड़े ब्लॉक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार बड़े निगमों को ही नोड्स रखने होंगे, और जब बड़ी कंपनियों के पास ही नोड्स हों तो सरकार चली जाएगी। आप गोभी इसी तरह खाते हैं। ठीक है, और यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आप जेल चले जाइए। यह कैसा रहा? सही कहा, ताकि इस दुखद स्थिति से बचा जा सके। बिटकॉइन में छोटे ब्लॉक होते हैं। असली बिटकॉइन हार्बर वॉलेट ट्रेजर ने 2 मई को यह घोषणा करते हुए घोषणा की कि उसका मिक्सिंग सर्वर भी बंद हो रहा है, तो यह 1 जून को खत्म होने जा रहा है। आप खजाने पर मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। मैंने स्वयं कभी इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन यह ऐसी चीज है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमें सरकार के साथ बिटकॉइन के लिए किसी प्रकार की गोपनीयता की आवश्यकता है। इस तरह की मजबूत हथियारबंद कंपनियां बाएं, दाएं और केंद्र। और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक कोई जेल नहीं गया है, लेकिन हां, गए हैं। सही। फरवरी 2023 में सिनबाद बिटकॉइन मिक्सर ने ब्लेंडर बिटकॉइन मिक्सर का रीब्रांड होने का खुलासा किया है, जिसे पहले संघीय नियामकों द्वारा बंद कर दिया गया था। नवंबर तक सिनबाड भी ऑफलाइन था, क्योंकि वेबसाइट को कानून प्रवर्तन द्वारा जब्त कर लिया गया था। वहां है। शायद प्रसिद्ध मिक्सर टोनाटी कैश को अगस्त 2022 में बंद कर दिया गया था, जब अमेरिकी विभाग ने
एथेरियम मिक्सिंग सेवा को अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में जोड़ा था। खैर, इसका मतलब जो भी हो, अमेरिकियों को इसके पते के साथ लेन देन करने के लिए टूल का उपयोग करने से बिल्कुल प्रतिबंधित करना। ठीक है, तो यह उस तरह की चीज है ना, जहां आपको इसे समझने की जरूरत है। बिटकॉइन के लिए पूरी तरह से गुमनाम प्रणाली होनी चाहिए, है ना? और आप जानते हैं, व्यापार का एक विकेंद्रीकृत साधन है ना? या विकेंद्रीकृत प्रणालियां, है ना? तो यह चीज अधिक से अधिक बिटकॉइन कैश बन जाएगी यदि इसका अस्तित्व जारी रहता है और इसमें पर्याप्त लेन देन होता है, तो यह अधिक केंद्रीकृत हो जाएगा और यह एक समस्या है। ठीक है, मैं इसे इस बात के साथ समाप्त करने जा रहा हूं कि वॉरेन बफेट को अमेरिकी डॉलर भंडार, मुद्रा बर्कशायर के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। मैं समझता हूं, ठीक है, यदि आपके पास 200 बिलियन है, यदि आप 200 बिलियन डॉलर मूल्य का सामान बेच सकते हैं, तो आप एक अतरल बाजार में ऐसा कैसे करेंगे, या मूल रूप से बिटकॉइन उसके लिए अतरल है? मतलब, ठीक है, हालांकि यह $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण है। उनका कुल निवेश पोर्टफोलियो वैसा ही है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि नकदी रखना उचित है ना? 1/5 कुल बिटकॉइन मार्केट कैप का, जो इसे मिटा देगा, है ना? तो जाहिर है आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना? किसी अन्य मुद्रा के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। आप किसी भी मुद्रा में नहीं जा सकते। मैं कहूंगा, उस मुद्रा की कीमत बढ़ाएं। ऐसा ही है। तो अमेरिकी डॉलर के साथ उसके पास 100 ट्रिलियन की तरलता है जिसका वह उपयोग कर सकता है। अच्छा, आप कैसे कहते हैं? मैं 100 ट्रिलियन कैसे कहता हूं? ठीक है, यदि आप शामिल हैं, अमेरिका का सारा कर्ज, ठीक है, वह भी पैसा ही है, तो आप इसे पैसे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सरकार डिफॉल्ट नहीं कर रही है और आप राज्य आर्ण और शायद नगर पालिका आर्ण का भी उपयोग करते हैं। मैं 100% निश्चित नहीं हूं, लेकिन यह एक उदाहरण है। लेकिन अगर वह इसका 8% भी डालता है, तो आप अंदर जा सकते हैं, है ना? क्योंकि यह 8% जैसा है, यह वैसा है, यह 8% नहीं है। शायद आप ऐसा कर सकते हैं, आप जानते हैं, 0.2%। मूल रूप से समान अनुपात का, और आप जानते हैं कि बिटकॉइन में प्रवेश करें, लेकिन वह इससे सहमत नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि चलो आज के लिए टीए पर आते हैं। ठीक है, मैं बस थोड़ा झूम आउट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि कल क्या हुआ था। हम बाहर हो गए, मेरा मतलब है मुझे बहुत मुश्किल से रोका गया, और फिर हाँ, यह अलविदा हो गया। और हाँ, ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन वापस आ रहा है। इथेरियम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने हर किसी को 4 घंटे के लिए 200 अवधि की चलती औसत से बाहर करने की कोशिश की है, और यह भारी उलटफेर कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यदि आपने यह व्यापार किया है, तो यह हरे रंग में वापस आ गया है। तो हम यहीं पर हैं बिटकॉइन और इथेरियम के साथ। तो क्या हमें यहां संक्षेप में बोलना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप अपने जोखिम को कम करने के लिए बिटकॉइन में एक और वृद्धि की प्रतीक्षा करना चाहेंगे। यह थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप देख सकते हैं, यहाँ यही वह उभार था जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जब यह गिरा और मैं अंदर नहीं जा सका और मैं इससे चूक गया। और इसलिए हमें यहाँ इस स्तर पर पहुंचना चाहिए था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम इस क्षेत्र का सफाया करने के लिए दोबारा परीक्षण कर सकते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट्स को मिटा दें और फिर नीचे जाएं। तो मैं इसी की तलाश में रहूंगा। कुछ इस तरह की शिकार करना बंद करो, चूंकि आप जानते हैं, यह एक स्पष्ट शिकार रोकना था, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। इथेरियम ने रास्ता दिखाया है। यह कह रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत आसानी से इस स्तर तक पहुंचने जा रहे हैं। ओह, हाँ, यदि आप एक में हैं तो अपने शॉट्स को पकड़ें। ठीक है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मेरा व्यापार बिल्कुल पूर्वानुमान के अनुरूप नहीं था, लेकिन हम अभी भी नीचे की ओर जा रहे हैं। निसंदेह हम अभी तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुझे लगता है, वास्तव में लगता है, कि बिटकॉइन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। हम देखेंगे कि क्या यह 60,000 से अधिक हो जाता है। तो आप जानते हैं, मैं पूरी तरह से गलत हूं। लेकिन इथेरियम के साथ भी ऐसा ही है। अगर यह 30 से अधिक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि यह 28,800 जैसा था। मैं भी पूरी तरह से गलत हूं, और हम जिस थीसिस की ओर बढ़ रहे हैं, उस स्तर तक जिसका मैंने पिछले वीडियो में उल्लेख किया था। ठीक है। खैर, देखने के लिए धन्यवाद, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।